जहां से बड़ी खबर है, मृतक अनीता के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। इससे पहले सीबीआई की टीम ने ब्यूटी पार्लर पर भी जांच की थी जाकर के। सीबीआई को जांच के दौरान आईपैड का लॉक खोलने के लिए प्रयास किया जा रहा है। आईपैड मिला है ऐसी जानकारी है और आईपैड लॉक्ड है जिसको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा तैयब अंसारी, गुलामुद्दीन और सुनीता के यहाँ भी जांच जारी है। अनीता की हत्या करने के बाद 10 फीट गहरे गड्ढे में उसे दफना दिया गया था। तो नॉलेज में नहीं है, आई भी है, 4-5 टीमें आई भी है, सब अलग अलग जगह कार्रवाई कर रही है। एक मिनट, अरे मोबाइल वीडियो तो बनाएंगे, हमारा मोबाइल खराब है यार। तो सीबीआई की टीमें पहुंची हुई हैं जांच के लिए। 4-5 टीमें हैं, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है, जो अलग अलग स्थानों पर जांच कर रही हैं और जांच के दौरान कई अहम खुलासे होने की भी उम्मीद है। जांच लगातार इस मामले की जारी है। जोधपुर से बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सीबीआई को जांच के दौरान बताया जा रहा है एक आईपैड मिला है। हालांकि आईपैड लॉक्ड है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, जिसकी वजह से उसे खोलने की कोशिश की जा रही है। सीबीआई को जांच के दौरान एक आईपैड मिला है और इससे पहले सीबीआई की टीम अनीता चौधरी के ब्यूटी पार्लर पर भी गई थी, जहां पर जांच की गई थी। सीबीआई यही है, हमें पूरी उम्मीद है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, पहले सब लिपापोती की थी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सीबीआई आने से हमें पूरी उम्मीद हो गई है, अब मेन मुलजिम मास्टरमाइंड पकड़ा जाएगा। अच्छा, कब आपके यहाँ पे आई थी, कितने अधिकारी आए, कितने जनों को बुलाया अभी तक? सुबह ही आए अपने यहाँ, तो मैसेज आया था अपने यहाँ, तो सुबह आया था, दुकान की तलाशी वगैरह ले गई, कराई, वहाँ चेकिंग की। अभी घर पे आए, अभी घर पे चल रहा है, सर्वे कर रहे हैं सारा। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, आईपैड मिला है बताया जा रहा है जांच में, जरा जानकारी दीजिए। देखिए, बात करें तो सीबीआई की टीम जो अनीता के घर पर पहुंची थी और जो उसके घर के नीचे जो ब्यूटी पार्लर बना हुआ है वहां पर भी जो है तलाशी ली गई। इस दौरान एक आईपैड मिला है। आईपैड जो है पासवर्ड से प्रोटेक्ट किया हुआ है, उसको लॉक खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ यहीं से पैदा होता है। जिस तरह से परिजन जो आरोप लगा रहे थे कि पुलिस इसमें लीपापोती, जैसा कि अभी मनमोहन चौधरी बोल रहे थे, अनीता के पति की लीपापोती की गई। पूर्व में पुलिस ने यहाँ पे जांच की थी, पूरा सर्च किया था, मोबाइल तलाशे थे, तब ये आईपैड क्यों नहीं मिला? क्या ये बाद में प्लांट किया गया या पहले जो रखा हुआ था और पुलिस की नजर से बच गया था? तो यहाँ पर आईपैड मिलना कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। पुलिस की कार्रवाई पर भी प्रश्न चिन्ह पैदा करता है ये आईपैड। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो ये आईपैड संभवतः इस आईपैड में यदि बाद में रखा गया, पुलिस के सर्च के बाद में जो परिजनों ने यदि इसे रखा है, तो निश्चित तौर पर इसमें कई चीजें खुलने की संभावना है। ऐसे कई साक्ष्य इसमें हो सकते हैं जो इस केस को कहीं ना कहीं एक रुख की तरफ ले जाएगा। जैसा कि अनीता के ने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जिस तरह से संदेह जताया जा रहा था, जिस तरह से जो भौरी हत्याकांड जैसे कांड से इसको जोड़ा जा रहा था, कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा होने की उम्मीद यहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात करें तो आज सीबीआई जो है अनीता चौधरी के निवास पर, इसके अलावा ब्यूटी पार्लर पर, इसके अलावा तैयब अंसारी के निवास पर, इसके अलावा सुनीता के निवास पर और जो हत्या में मुख्य अभियुक्त रहा है गुलामुद्दीन, उसके निवास पर जो है लगातार सर्च कर रही है। अब कहाँ से क्या क्या चीजें मिलती है और क्या क्या साक्ष्य सामने आते हैं और किस तरह के खुलासे होते हैं, यह देखना जो है इसका हर किसी को इंतजार है। अनीता के पति जो मनमोहन है, वो शुरू से कहते आ रहे हैं कि जिस तरह से पुलिस ने कहा था कि एक लूट के लिए की गई हत्या है, वो किसी भी सूरत में इसे मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उसकी पत्नी उस दिन इतने जो ज्वेलरी पहन के नहीं गई थी। तो निश्चित तौर पर यह देखने वाली बात है कि वास्तव में ये लूट के लिए हत्या थी या इसमें एक सबसे बड़ा प्रश्न यह भी उठा था कि यदि लूट के लिए हत्या होती तो एक सामान्य हत्या हो जाती, लूट कर ली जाती और उसको छुपाने के प्रयास होते। लेकिन जिस तरह से नृशंसता की गई थी, जिस तरह से उसके चेहरे पे चोटों के निशान थे, जिस तरह से उसके शरीर के 6 टुकड़े किए गए थे, जिस तरह से उसे 10 फीट गहरे में गड्ढे में जो दफना दिया गया, कहीं ना कहीं रिवेंज की भावना भी इसमें नजर आ रही थी। और जिस तरह से सुनीता और अनीता के पति की बात हुई थी और कई फोटोज वीडियो की बात हुई, कई लोगों के नाम लिए गए, तो इसमें निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं रिवेंज की कहानी भी सामने आ रही है। ब्लैकमेलिंग जैसा कांड भी निकल सकता है, इसको लेकर भी जो है कयास लगाए जा रहे हैं। और चूंकि बड़े बड़े नेता कह चुके हैं कि ये भौरी देवी के अपहरण से भी बड़ा कांड हो सकता है और उससे भी बड़ा ये कांड हो सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं इसके तार ब्लैकमेलिंग से, वीडियो बनाने और बड़े लोगों को फांसने और इसके अलावा जमीन के मामलों से जुड़ा, जो बेनामी संपत्ति उससे जुड़ा ये मामला निकल सकता है। इसको लेकर अब देखने वाली बात है कि क्या खुलासा सीबीआई करती है। लेकिन लगातार सीबीआई जांच में क्या निकल कर आता है चंद्रशेखर, इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आप भी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया।
विजयनगर ब्लैकमेल कांड की तरफ रुख करेंगे। विरोध में आज किशनगढ़ बंद रहेगा। शहर में बंद का व्यापक असर दिख रहा है। हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा है। बंद को व्यापारियों और सामाजिक संगठनों का समर्थन है। ब्लैकमेल कांड के दोषियों को फांसी देने की मांग इनके जरिए की जा रही है। उपखंड अधिकारी निशा सहारण को ज्ञापन भी सौंपा गया है। बंद को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, अजमेर के किशनगढ़ से, जहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है हिंदू संगठनों की तरफ से। आरोपियों को फांसी देने की मांग और इसके हर एंगल को बारीकी से जांचने की मांग इनके जरिए की जा रही है। बंद को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। अजमेर ब्लैकमेल कांड को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। दरअसल अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसी सिलसिले में बताया जा रहा है कि किशनगढ़ भी बंद रहेगा और इसको व्यापारिक संगठन पूरा अपना समर्थन भी दे रहे हैं। दुकानें पूरी तरीके से बंद हैं। आज ऐसा दूसरी तरफ हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। हिंदू संगठनों की तरफ से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग है जो अन्य है। विजयनगर ब्लैकमेल कांड से जुड़ी बड़ी खबर है। पुलिस ने एक और कैफे संचालक को धर दबोचा है। 5,000 रुपए का इस पे इनाम था। साबरमल को बेंगलुरु से पकड़ा गया है। नाबालिग से कैफे पर दुष्कर्म करने का इस पर आरोप है। मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गया था। विजयनगर पुलिस आरोपी को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर थाने लाई है। आरोपी से इस पूरे प्रकरण को लेकर कड़ाई से पूछताछ की जाएगी, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। तो नाबालिग से कैफे पर बलात्कार किया था साबरमल ने और जैसे ही ये मामला खुला तो वो फरार हो गया था। आखिरकार पुलिस ने इसे बेंगलुरु से धर दबोचा है। इस पर 5,000 रुपए का इनाम था। तो विधानसभा में भले ही पक्ष और विपक्ष के बीच में गतिरोध खत्म हो गया हो, लेकिन पक्ष और विपक्ष के नेता अभी भी कई मुद्दों को लेकर के आमने सामने हैं। आपस में एक दूसरे पर छींटाकसी की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के सदन में बयान को लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने टीकाराम जूली को आड़े हाथ लिया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा, टीकाराम जूली को भले ही नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया हो, लेकिन पार्टी में उनकी चलती नहीं। माननीय नेता प्रतिपक्ष तो पहले ही दिन जब मैं और माननीय जोगाराम जी पटेल साहब उनके पास आए थे तो वो अपने दल के सदस्यों को समझा रहे थे। उन्होंने कहा था कि भाई जितना सदन में हमारे दल के ओर से व्यवधान हुआ है, आसन को आहत पहुंची है, तो हम निश्चित रूप से इसके लिए आगे बढ़कर हमको आसन से खेद व्यक्त करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। लेकिन अन्य साथी उनके जो उनको नेता प्रतिपक्ष जी को सुपरसीड करते हैं, वो लोग पता नहीं किस राजनीतिक गणित में हैं। उन्होंने अपनी हठधर्मता से इतने दिन इसको खींचा। 3GB मिनी बैंक के सामने धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। खाताधारकों के द्वारा धरना शुरू किए जाने पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची। दरअसल 2GB ग्राम सेवा सहकारी समिति में हुए गबन को लेकर खाताधारकों के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन कर मामले की कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं खाताधारकों को अनुपातिक रूप में राशि बांटने को लेकर बैंक प्रबंधन के द्वारा किए गए फैसलों पर ग्रामीण अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। जयपुर के सांभर के रिंगी गांव में एक मकान अचानक तेज धमाके के साथ भरभरा कर गिर जाता है। हादसे के वक्त घर में सो रहे 4 लोग मलबे में दब गए। सूचना पर पहुंची सांभर पुलिस और स्थानीय लोगों ने राहत बचाव कार्य शुरू किया। मलबे से निकाले गए 4 लोगों में से मां और 7 साल के बेटे की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। मृतकों की पहचान 35 वर्षीय हंसा देवी गुर्जर और 7 वर्षीय लोकेश के रूप में हुई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। तो प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का असर देखा जा रहा। अलग अलग जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो रही, जिसने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है।
श्रीगंगानगर में मौसम का मिजाज बदल गया। जिले में मेघ गर्जन के साथ बारिश हुई। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के साथ बारिश हुई है। बारिश के बाद दिन और रात के तापमान में गिरावट देखी गई। खेतों में खड़ी फसलों के लिए बारिश का पानी अमृत के समान लाभदायक होगा, ऐसा माना जा रहा है। सीकर में खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का लक्खी मेला आज से शुरू हो गया। मेले में वैष्णो देवी की तर्ज पर सजा खाटू नरेश का दरबार। मेले में लख दातार के जयकारों से गूंजेगा खाटू धाम। बताया जा रहा है तिलक श्रृंगार के बाद शाम 5 बजे से दर्शन होंगे। तिलक श्रृंगार के चलते अभी बाबा श्याम के कपाट बंद है। शाम 5 बजे खुलेगा लख दातार का दरबार। श्री श्याम मंदिर कमेटी जिला प्रशासन व्यवस्थाओं पर दे रहे अंतिम रूप। जून से खिताब जीत लिया। फाइनल मुकाबले में जैसलमेर से सीकर को हराकर यह प्रतियोगिता जीती है। बास्केटबॉल एकेडमी के खिलाड़ियों ने यूथ राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और जैसलमेर जिले का नाम गौरवान्वित कर दिया है। राजस्थान बास्केटबॉल संघ और जिला बास्केटबॉल संघ भीलवाड़ा की ओर से 40वीं यूथ राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में 24 से 26 फरवरी तक भीलवाड़ा में आयोजित हुई है। जयपुर से खबर। सीएम भजनलाल शर्मा सीएमआर में एक महत्वपूर्ण बैठक लेते हुए नजर आएंगे। जानकारी ये निकल कर आ रही है कि शाम 4 बजे के आसपास ये बैठक होगी, जिसमें सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद रहेंगे। राजस्थान मंडपम को लेकर के ये महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें चर्चा की जाएगी। तो शाम 4 बजे सीएम भजनलाल शर्मा एक बैठक लेते हुए नजर आएंगे। राजस्थान मंडपम को लेकर के बताया जा रहा है ये बैठक है जो सीएमआर में आयोजित की गई है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है आपको टेलीविजन स्क्रीन पर। झालावाड़ का पेपर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। फर्जीवाड़ा और नकल रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर सख्ती देखी गई। अभ्यर्थियों का जनेऊ उतरवाया गया। लॉन्ग नहीं खुली तो नाक पर टेप चिपका दिया गया। लेट लतीफी पर सेंटर्स पर अभ्यर्थियों को एंट्री नहीं दी गई है। तस्वीरें 3 आपको दिखा रहे हैं। उदयपुर डूंगरपुर से तस्वीरें हैं और तीसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं जो अलवर से। बताया जा रहा है उदयपुर में जो तस्वीरें सामने निकल कर आई उनमें महिलाएं जो थीं वो लॉन्ग वगैरह पहनकर पहुंच गई थी और ज्वेलरी पहनकर मनाही दी गई थी प्रशासन की तरफ से। तो इस वजह से टेप चिपका दिया गया ताकि किसी तरीके का अगर हिडन कैमरा हो तो वो काम ना कर पाए। और दूसरी तरफ जो परीक्षार्थी थे वो जब पहुंचे हुए थे तो उनका जनेऊ भी उतरवा दिया गया है और कुछ परीक्षार्थियों के जूते भी उतरवाए गए हैं, क्योंकि प्रशासन ने पहले ही गाइडलाइन जारी की थी कि किसी भी तरीके की वस्तु ऐसी लेकर के न आए। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। श्रीगंगानगर से अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, हम आपको देख पा रहे हैं, कहाँ मौजूद हैं आप, जरा बताइएगा। और परीक्षा हो चुकी है, उसके बाद का माहौल जरा बताइए। मैं समय श्रीगंगानगर के केंद्रीय बस स्टैंड पर मौजूद हूं। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए जैसे ही परीक्षा संपन्न हुई चारों तरफ परीक्षार्थियों का हुजूम उमड़ पड़ा है। इस समय श्रीगंगानगर के केंद्रीय बस स्टैंड पर हजारों की संख्या में परीक्षार्थी मौजूद है जो अपने गंतव्य के लिए घर की ओर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन चूंकि परीक्षार्थियों की संख्या इतनी ज्यादा है और बसों की संख्या परीक्षार्थियों के मुकाबले बहुत कम है, तो शायद यही वजह है कि परीक्षार्थी इस समय परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको देखिए एक लाइव तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए इस समय श्रीगंगानगर के केंद्रीय बस स्टैंड की ये तस्वीरें हैं। परीक्षार्थी बसों में चढ़ने के लिए काफी जद्दोजहद करते हुए देखे जा सकते हैं। चूंकि ठीक 12:30 बजे परीक्षा संपन्न हुई है तो हजारों की संख्या में परीक्षार्थी जब एकाएक बस स्टैंड पर पहुंचे तो परीक्षार्थियों के सामने बसों की जो संख्या है वो काफी कम पड़ गई है। कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक ये नजारा अभी हमें श्रीगंगानगर के बस स्टेशन पर देखने को मिलेगा। चूंकि परीक्षार्थियों के सामने जो बसों की संख्या है अपने गंतव्य जाने के लिए, चाहे वो बसों की संख्या कम है, ऐसे में परीक्षार्थियों को अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए परेशानी होगी। अशोक, बहुत शुक्रिया आपका तस्वीरें दिखाने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर